बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉल्फ न्यूज़ के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं कमर अब्बास राना। अगर मैं आपको रूस यूक्रेन तनाज़ा और रूस के क्रीमिया पर कब्ज़े की मुकम्मल दास्तान बयान करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि यूक्रेन के बहुत से इलाके समेत क्रीमिया के 1774 तक सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा थे, जिस पर रूस और उस्मानी सल्तनत के ख़िलाफ़ तकरीबन 2 सदियों तक जंग जारी रही, यहाँ तक कि उस्मानी बहरी अफवाज तकरीबन तबाह हो गई और उस्मानी बरी यानी ज़मीनी फ़ौज को भी नुकसान पहुँचा। इतनी तवील जंग जिसका शिकार लाखों इंसान बने, उसका ख़ात्मा क्रीमिया और उसके आसपास के कुछ इलाके जहाँ रशिया नस्ल के लोग आबाद थे, उस्मानी सल्तनत ने एक मुआहदे के तहत कुछ लो पर बेस करता था, रशिया को दे दिए। लेकिन दिसंबर 25 1991 को सोवियत यूनियन यूएसएसआर जब टूटी तो इससे 16 नए ममालिक दुनिया के नक्शे पे उभरे, जिनमें सबसे बड़ा रशिया है और 15 दीगर ममालिक थे जो आप रशिया के मैप के नीचे देख सकते हैं। साल 1954 को सोवियत यूनियन यूक्रेन से बेहतर तल्लुकात के लिए क्रीमिया को रशियन एसएफएसआर यानी रशियन सोवियत फेडरेशन सोशलिस्ट रिपब्लिक से निकालकर यूएसएसआर यानी यूक्रेन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से जोड़ देती है। आप इसे ऐसे ही समझ लें जैसे मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों की हमदर्दी या ख़ुद उनको अपना खैरखा समझने के लिए इंडियन कश्मीरी मुसलमानों को मज़ीद कुछ इंडियन पंजाब के हिस्से दे दे, क्योंकि इन द एंड रहना तो कश्मीर ने उन्हीं के कब्ज़े में है। सो क्या फ़र्क पड़ता है कि वो कश्मीर को कुछ इलाके और दे दे। सेम यही बात थी। यूक्रेन ऑलरेडी ही सोवियत यूनियन के कब्ज़े में था और सिर्फ यूक्रेन के लोगों की हमदर्दी के लिए क्रीमिया को उसके साथ जोड़ा गया था। तो 1954 में एक ट्रीटी साइन होती है जिससे यूक्रेन जो है वो क्रीमिया जो है वो यूक्रेन को मिल जाता है। मामला बिल्कुल ठीक चलते रहते हैं, यहाँ तक कि दिसंबर 25 1991 को सोवियत यूनियन टूट जाती है। यूक्रेन आज़ाद मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पे उभरता है, लेकिन क्रीमिया जो एक मुआहदे के तहत रूस ने यूक्रेन के हवाले किया था, वो इलाका वापस करने से इनकार कर देता है। लेकिन ख़ुद क्रीमिया के लोग जो नस्लन रूसी हैं, रूस की उस वक़्त की टूट फूट का शिकार होकर रूस वापस जाने से इनकार कर देते हैं और यूक्रेन में रहने को तरजीह देते हैं। फिर क्या होता है, रूस दोबारा संभलता है और साल 2014 में क्रीमिया पर बज़ोर बाजू कब्ज़ा कर लेता है, जिसकी पदाश में उसे अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से ना सिर्फ पाबंदियों का सामना होता है, बल्कि रूस को G8 ममालिक से भी निकाल दिया जाता है, जो अब G7 है। अलबत्ता G20 में रूस आज भी शामिल है। अब वो इलाके जिनके गिर्द अब रूस घेरा डाल के खड़ा है, ये वही यूक्रेनी सरहदी लोग हैं जो नस्लन रूसी ही हैं, अब दोबारा रूस के साथ मिलना चाहते हैं। यूक्रेन ऐसा होने नहीं देना चाहता, लेकिन यूक्रेनी सरहद और नस्ली रूसी लोगों की हमायत हासिल होने पर अब रूस यूक्रेन के मज़ीद सरहदी इलाके कब्ज़ा में लेना चाहता है। और इसकी कुछ ख़ास जगराफियाई अहमियत भी है, क्योंकि यूक्रेन के एक तरफ रूस है और दूसरी तरफ यूरोप है, और ख़ासकर यूरोप इतने सरहदी इलाके क्रीमिया में तेल और कुदरती गैस के वसी ज़खायर हैं, जिनसे सारा यूरोप, जिनमें सरफ़हरिस्त जर्मनी, फ़्रांस, बरतानिया शामिल हैं, अपने ईंधन के लिए यूक्रेन पे इन्हिसार करते हैं। और अगर यूक्रेन या सिर्फ उन इलाकों पे कब्ज़ा कर लेता है जहाँ ये कुदरती ज़खायर हैं, तो ये यूरोप के लिए एक डरावने ख्वाब जैसा है, क्योंकि ऐसे यूरोप अपनी ज़रूरियात के लिए रूस की हर शर्त मानने पर मजबूर हो जाएगा। इसीलिए अमेरिका और यूरोप यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनाना चाहते हैं, ताकि यूरोप की ईंधन की राह में कोई रुकावट ना रहे। फिर अमेरिका यूक्रेन में आके डायरेक्ट रूस के सर पर बैठ जाए, क्योंकि रूस की अमेरिका के साथ वैसी ही दुश्मनी है जो इंडिया और पाकिस्तान या इंडिया और चीन के दरमियान है। और अमेरिका इसलिए भी रूस को कंट्रोल में रखना चाहता है क्योंकि रूस चीन का मजबूत अतहादी है और पूरी दुनिया में अभी बस चीन ही वो वाहिद मुल्क है जो अमेरिका को अस्करी मैदान से लेकर टेक्नोलॉजी के मैदान तक तगड़ा मुकाबला दे सकता है। और मुमकिन तौर पर जल्द चीन दुनिया के नक्शे पे सुपर पावर के तौर पे सामने आ सकता है, जो अमेरिका और यूरोप को किसी तरह कबूल नहीं। यहाँ एक अजीम वली अल्लाह
निमतुल्लाह शाह वली की पेशीन गोई का जिक्र करना भी लाजमी है, जहां उन्होंने फरमाया था कि रूस के एक वहशियाना हमले से 2 अल्फ़ में से 1 अल्फ़ मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाएगा। अब 2 अल्फ़, एक तो अमेरिका है, एक इंग्लिस्तान है, खुदा जानता है ये एक अल्फ़ कौन होगा, मगर फ़िलहाल तो इंग्लिस्तान ही नज़र आ रहा है तबाही के दहाने पे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों रूस यूक्रेन तनाज़ा काफ़ी हद तक आपको आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए